हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकता अग्रवाल, पीसीसीपी फैकल्टी एट रेजोनेंस क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है, हम 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स को ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आपको अपने इंटीजर्स को अरेंज करना है। सो एनी नंबर ऑन नंबर लाइन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड में होते हैं वो ग्रेटर होते हैं उनसे जो नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है, एनी नंबर ऑन नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एनी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। लेफ्ट वाले नंबर से वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। दैट मीन्स अगर आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, आपको चेकआउट करना है कि विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड और विच नंबर इज ऑन द राइट साइड। आफ्टर दिस एंड एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन ऑन इट्स राइट, वो राइट वाले नंबर से छोटा होगा। राइट वाले नंबर बड़े होते हैं और लेफ्ट वाले नंबर छोटे होते हैं। नाउ अब आपको एक और पॉइंट पता होगा कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स वो हमेशा ज़ीरो के लेफ्ट में आ रहे हैं या राइट में। तो नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स के लेफ्ट साइड में आते हैं, इसलिए नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो लाई टू द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव एंड ज़ीरो। देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3। तो आप देखिए जितने ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नंबर्स ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव के राइट साइड में है, इसीलिए ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव से बड़े होते हैं। जब हम नेगेटिव नंबर और ज़ीरो को कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव नंबर और ज़ीरो में ज़ीरो राइट साइड में है, इसीलिए हमारा जो ज़ीरो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो लाइज टू द राइट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। हमने यही बोला, ज़ीरो नेगेटिव के राइट साइड में आ रहा है, ये राइट डायरेक्शन है, इसीलिए ज़ीरो आपका बड़ा होगा नेगेटिव से। तो आप क्या एग्जांपल बोल सकते हो, -4 इज़ लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन ज़ीरो, -17 इज़ लेस देन ज़ीरो, ये भी ज़ीरो से छोटा होगा, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। या फिर -115 इज़ लेस देन ज़ीरो, ये नेगेटिव है तो ये ज़ीरो से छोटा होगा। ऊपर हमने कहा था कि पॉजिटिव बड़े होते हैं, तो इनका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, -4 इज़ लेस देन 14, -4 14 से छोटा होगा, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड में आते हैं। अगर सेम वैल्यू हो -4 एंड 4, बट तब भी 4 इंक्रीज होगा और 4 ज़्यादा होगा, बिकॉज 4 पॉजिटिव एंड -4 इज़ नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट, इन पॉजिटिव इंटीजर्स अ नंबर विथ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ग्रेटर। अब आपको पता है जब हम ओनली पॉजिटिव को कंपेयर करते हैं, जब आप नंबर लाइन पर सिर्फ पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखते हैं, 1 और 3, 1 और 3 में कौन बड़ा है, तो 1 और 3 में वैल्यू 3 की बड़ी है और 3 राइट साइड में है। क्योंकि 1 और 3 में 3 राइट साइड में है, इसलिए हमें पता है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, अ नंबर विथ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, आर ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, जैसे 1 और 3 में 3 बड़ा होता है तो वो राइट साइड में आ रहा है, इसीलिए 3 बड़ा होगा 1 से। तो हम क्या बोल सकते हैं, 100 और 150 को मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली 150 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो वो राइट साइड में आएगा, इसीलिए 150 बड़ा होगा। अगर मैं कंपेयर करूं 1000 एंड 10,000 में, तो ऑब्वियसली 10,000 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो वो राइट साइड में आएगा, इसीलिए वो बड़ा होगा। जब बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू राइट में आती है। अब इधर देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, इससे आप इजीली समझेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। जब आप नेगेटिव की बात करेंगे बच्चों, अब आप नेगेटिव को देखिएगा, अब आप देखिए -3 और -1, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, -3 एंड -1, तो बताइए लेफ्ट साइड में कौन, राइट साइड में हमारा -1 आ रहा है। तो हम नंबर लाइन को देखकर इजीली बता सकते हैं कि -1 इज़ ग्रेटर देन
-3, -1 बड़ा है -3 से, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो आप क्या देखते हैं भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ नंबर को देखिएगा, साइन को नहीं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 3 और 1 में 3 की बड़ी होती है। अरे बट ये क्या हो गया, यहाँ तो 3 छोटा है। तो हमने क्या देखा इस पॉइंट से, अ नंबर विथ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, इज स्मॉलर। ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर स्मॉलर होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वाला नंबर ही बड़ा होता है। लेकिन अगर इंटीजर्स आपके नेगेटिव हो गए हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर स्मॉल हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल -100 और -150 दोनों नेगेटिव है, यानी कि हमें इस वाले रूल पर फोकस करना है। तो 100 और 150 में न्यूमेरिकल वैल्यू तो 150 की ज़्यादा है, बट क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है इसीलिए ये आपका 150 वाला जो पार्ट है वो छोटा हो जाएगा। सिमिलरली -1000 एंड -10,000, द न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू 10,000 रखता है, बट क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर लेस होगा, इसीलिए -1000 इज ग्रेटर देन -10,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ये आपका टॉपिक था ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग मतलब कि आपको बस चेक करना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। अब आपको मैंने कितने सिंपल से पॉइंट्स बताए हैं, नंबर लाइन पर देखोगे तो आपको फोकस करना है कि राइट में कौन सा नंबर आ रहा है। जो नंबर राइट में आते हैं वो बड़े होते हैं ना। दूसरा पॉइंट है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हो, इतना सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं आप, तो पॉजिटिव इंटीजर में ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर ही बड़ा होता है। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो गए हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी अब ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर स्मॉल हो जाएगा। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। इंसर्ट ग्रेटर देन और लेस देन 8 एंड -8। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव में तो हमें पता है पॉजिटिव राइट साइड में आते हैं, तो पॉजिटिव बड़े होंगे, तो सिंपल सी बात, आंसर इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन -8। इस वाले सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। नेक्स्ट -10 और -6 दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव का हमने क्या केस याद रखा कि नेगेटिव में ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर स्मॉल होता है। 10 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्मॉल हो जाएगा, यानी लेस देन। तो आप क्या बोलोगे, -10 इज लेस देन -6। जो -10 है वो -6 से छोटा होगा। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, -20, -65, 25, 5 एंड -10। अब आपको पता है पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फ्रॉम, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट तक जाना है स्मॉल से। कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव, तो ये तो हमको पता है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से छोटे होते हैं। तो नेगेटिव कौन कौन है, -20, -65 और -10, और पॉजिटिव कौन है, 5 और 25। तो चलो पहले नेगेटिव छोटे होंगे तो नेगेटिव को अरेंज करते। अब नेगेटिव में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वो सबसे छोटा होगा। तो देखो 20, 65 और 10, सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू 65 रखता है, इसीलिए -65 आपका सबसे छोटा इंटीजर होगा, सबसे पहले आएगा। -65 के बाद बचा -20 और -10। न्यूमेरिकल वैल्यू 20 की ज़्यादा है और ये नेगेटिव है तो -20 छोटा होगा, फिर आ गया -10। अब पॉजिटिव बचे, पॉजिटिव में तो हमें पता है जो बड़ा है वही बड़ा है, तो 5 एंड देन आ जाएगा 25। तो ये आपका हो गया आंसर। ये आपने इन नंबर्स को, इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अब हमारा हमने पहला टॉपिक पढ़ा ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, अरेंज करना। अब पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का क्या मतलब होता है, तो देखिए बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एक साइन लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, और मॉड। मॉड्यूलस और सिंपली मॉड बोलते हैं जिसको। इस साइन का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है अगर इसके अंदर -4 लिखा हुआ है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव बाहर आएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस इट्स साइन। आप उसके साइन को कंसिडर नहीं कीजिए, सिर्फ आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। एक बार आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ऑन द नंबर लाइन द
द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to +5 इज सेड टू बी 5 यूनिट्स। 0 से 5 नंबर लाइन पर क्या बोला गया है, नंबर लाइन पर 0 से 5 तक जाने पर जो डिस्टेंस कवर की है हम उसको बोलते हैं 5 यूनिट्स। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही होती है। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ 5 इज 5। बट द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to -5, लेकिन अगर मैं 0 से -5 पर जाती हूँ, -1, -2, -3, -4 एंड -5, इस बार आप 0 से -5 पर जा रहे हैं, तो अभी तो आप डिस्टेंस तो 5 ही चले ना, स्टेप्स तो किसी भी बच्चे ने 5 ही कवर करी है। एक बच्चा राइट में गया है, एक बच्चा लेफ्ट में गया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। तो जो -5 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, प्लस होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट इंटीजर फ्रॉम 0 irrespective of the direction, that means negative or positive, the main line और main words। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है द डिस्टेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम 0, जो इंटीजर है उसके 0 से डिस्टेंस बतानी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैंने आपको क्लास में कल बताया था, हम एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, ये अपोजिटनेस थी कि इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव है, तो रिगार्डलेस इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन पर फोकस नहीं करना है। दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको सिर्फ डिस्टेंस बतानी है कि वो कितना चला 5, वो कितना चला 10, वो कितना आगे बढ़ा 100, तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, न कि उसका साइन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए, स्टेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। -82, सिंपली आंसर इज 82, माइनस है, हमें साइन से मतलब ही नहीं है, द आंसर इज पॉजिटिव। 82 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -82। 121 की 121 ही रहेगी, बिकॉज 121 पहले से ही पॉजिटिव है, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, न कि उसका साइन और उसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए। आज के हमारा जो टॉपिक था उसमें 2 ही टॉपिक है, एक तो ऑर्डरिंग पढ़ा हमने, अरेंज करना, और एक हमने सीखा एब्सोल्यूट वैल्यू बताना। इसी के रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन उन पर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन। अभी हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ही सीखी है, जो बहुत सिंपल है। 5 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है इस मॉड्यूलस में लिखना, 5 का मॉड्यूल भी 5 ही होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। बी -8, दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ -8, सिंपली 8 बन जाएगा, बिकॉज आपको डायरेक्शन या साइन नहीं देखना है, आपको सिर्फ डिस्टेंस बतानी। 0 तो वैसे ही साइनलेस होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो 0। द नेक्स्ट वन इज -5400, -5400, माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा 5400, बिकॉज हमें साइन नहीं देखना है। -5400 का 5400। एंड द लास्ट वन इज माइनस ऑफ -56, इस पर फोकस कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग है स्टार्ट। देखिए, माइनस ऑफ -56, ये जो बाहर माइनस है ये मॉड्यूलस के बाहर लग रहा है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो बाहर वाला साइन है ये मॉड्यूलस के बाहर लग रहा है, इस वाला माइनस, तो इसको तो आपको एज इट इज़ लिखना है, बिकॉज ये तो बाहर लग रहा है ना। मॉड्यूलस ऑफ -56, ये जो मॉड्यूलस के अंदर वाला माइनस है, दिस वन, ये वाला माइनस बाहर नहीं आएगा, मतलब ये माइनस हट जाएगा, बिकॉज मॉड्यूलस का काम ही है साइन को हटाना, तो सिर्फ क्या बचेगा 56। तो बेटा आपका माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ -56 का आंसर क्या आता है, -56। ये ध्यान रखिएगा, बाहर वाले माइनस को भी मत हटा दीजिएगा, मॉड्यूलस अपना माइनस हटाएगा, ये बाहर वाला तो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इन साइन से आपको चीज़ों को कंपेयर करना है, 4 पार्ट्स हैं, आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ए से स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 3 ब्लैंक मॉड्यूलस ऑफ -3, लेफ्ट और RHS LHS RHS आप सॉल्व कीजिए, आपको जो मिलेगा देन हम कंपेयर करेंगे। पहले प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा। 3 का मॉड्यूलस 3 होता है, -3 का मॉड्यूलस भी 3 ही होता है, -3 मॉड्यूलस के बाहर आके 3 बन जाएगा, क्योंकि साइन को आपको लेना नहीं। अब मुझे बताओ 3 और 3, द रिजल्ट इज 3 and 3 एंड वी नो दैट 3 and 3 आर इक्वल।
तो इस वाली का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू। इसमें आपके साइन आएगा इक्वल टू का। बी पार्ट, या फिर यहाँ पर हम सी कर देंगे। बी पार्ट देखिए, द साइन इज माइनस ऑफ मॉड्यूलस 8, माइनस ऑफ 8 ये लिखा हुआ है, माइनस ऑफ मॉड्यूलस 8 एंड माइनस 8 का मॉड्यूलस। मुझे बताइए ये मॉड्यूलस अपने माइनस को हटा देगा, रिमूव कर देगा, सिंपली 8 बचेगा, क्योंकि ये माइनस मॉड्यूलस के अंदर है, ये माइनस तो मॉड्यूलस के बाहर है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। 8 का मॉड्यूलस 8 ही होता है। अब मुझे बताओ बेटा 8 और -8 में कौन बड़ा है? हमें पता है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़े होते हैं, तो 8 इज़ ग्रेटर देन -8। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपका साइन क्या आएगा, ग्रेटर का। ये आपके ए एंड बी पार्ट कंप्लीट होते हैं। सी, माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ -45 माइनस ऑफ -45। ये ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस नहीं है, इस वाली जगह ब्रैकेट बना हुआ है। ये माइनस मॉड्यूलस के बाहर है, एज इट इज़ रहेगा। मॉड्यूलस अपने माइनस को गायब कर देगा, तो ये बन गया सिंपली 45। ये वाला माइनस तो बाहर वाला है, तो -45 आया। नाउ बेटा इट इज़ नॉट अ मॉड्यूलस, इट इज़ ब्रैकेट। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, तो ये आपको पॉजिटिव 45 देगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 45 बनेगा। अब बताओ -45 और 45 में 45 बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन, यानी कि इस वाले पार्ट में -45 इज लेस देन 45 आ जाएगा। डी पार्ट, ऐसा तो हमने यही क्वेश्चन किया था, एज इट इज़ है, या थोड़ा सा डिफरेंस से देखते। -12 का मॉड्यूलस, -12 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। ये माइनस बाहर है, इसको चेंज मत करिएगा, और -12 का मॉड्यूलस सिंपली 12 हो जाएगा। एक तरफ 12, एक तरफ -12। 12 और -12 में 12 बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा, तो इस वाले ब्रैकेट में आएगा ग्रेटर देन का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है। देख लीजिए 1 बाय 1, मैंने आपको बताया सबसे पहले लेफ्ट इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स, देन 0, देन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले नेगेटिव को देखिए, -4 और -5, इन दोनों नेगेटिव में कौन छोटा होगा, क्योंकि 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए ये छोटा होगा, तो -5, फिर आएगा -4, देन 0। ऑब्वियस नेगेटिव के बाद नंबर आता है 0 का। अब बचे हमारे पॉजिटिव, 6, 9 और 10। पॉजिटिव तो देखते ही पता है, पहले 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से। 4 5 6 6 5 4 6 4 5 5 6 4 4 6 5 4 5 5 4 6 विथ नेगेटिव साइंस। हमें पता है पहले नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, दीज 3 आर नेगेटिव। अब इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू रखता होगा वो सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है 564 की, तो ये हो जाएगा सबसे स्मॉल। इसके बाद आएगा -546 और इसके बाद आएगा -465। अब जो पॉजिटिव है उनको देखिए, 466, सबसे पहले 456 सबसे स्मॉल है, उसके बाद 654 और 645, तो 654 और 645 में 645 छोटा है और 654 बड़ा है। ये आपका अरेंज हो गया। 6 - 6 - 1 0 और 9। अगेन पहले हमें पता है हम नेगेटिव्स को रखेंगे, -6 और -1 में -6 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो ये छोटा होगा, फिर -1, देन 0 आता है तो 0। 6 और 9 में 6 से छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वही बड़ा होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस, -22 13 -5 -99 -2। नेगेटिव पर फोकस कीजिए, 1 2 3 एंड 4। इन चारों में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू 99 रखता है, तो ये सबसे स्मॉल हो जाएगा, -99। फिर आएगा आपके पास -22, फिर आएगा बेटा -5 एंड लास्ट में आएगा -2। अब नेगेटिव के बाद कौन बचा, 0 और 13। हमें पता है नेगेटिव के बाद आता है 0 और फिर पॉजिटिव, दैट इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, -16 16 -362 -500 166। नेगेटिव को देखिए, -16 -362 और -500। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू 500 की है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद -362
और उसके बाद -16, नेगेटिव अरेंज हो गए। पॉजिटिव में 16 और 166, देखते ही पता है कि भाई 16 इज लेस देन 166। नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, पहले माइनस के नंबर पर फोकस करते हैं, 1 2 एंड 3। हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 514, तो दिस इज स्मॉलेस्ट। आफ्टर दिस -364, देन -6, 103 और 414, ऑब्वियसली 103 इज लेस देन 414। तो ये आपके क्वेश्चन हुए। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली जैसे आपने असेंडिंग में अरेंज किया, अब डिसेंडिंग उल्टा हो जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस बार आपको पहले लार्जेस्ट लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट लिखना है। तो पहले लार्जेस्ट है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। आपको इनको थोड़ा सा अरेंज भी करना पड़ेगा, ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो पहले हम चलो सॉल्व करते हैं। -32 तो -32 ही रहेगा, माइनस माइनस ब्रैकेट की वजह से प्लस हो जाता है, तो 68। -75 मॉड्यूलस है इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, साइन हट जाएगा। 80 का मॉड्यूलस भी 80 होते हैं, और माइनस बाहर है इसलिए इसको मत हटाना। 52 का मॉड्यूलस 52। ना हमारे नंबर्स हो गए। डिसेंडिंग यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो पहले पॉजिटिव नंबर को देखेगा। दीज 3 आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो हमें पता है सबसे बड़ा कौन है, 80, देन 75 और देन 68। अब नेगेटिव की बारी, -32 और -52। हमें पता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है वो तो छोटा होता है, तो -32 बड़ा होगा -52 से। आंसर हो गया 48 माइनस 47, 48 का मॉड्यूलस 48, -47 एज इट इज़। ये माइनस बाहर है, इसको रखिएगा। -52 का मॉड्यूलस 52, ये ब्रैकेट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, और -50 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो +50। पॉजिटिव नंबर्स 48, 28 और 50। हाईएस्ट नंबर इज 50, देन 48, देन 28, देन इन दोनों नेगेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू 52 की ज़्यादा है तो वो छोटा होगा, यानी कि -47 बड़ा है -52 से। आंसर्स। नेक्स्ट, 0, -26, 42, -50, 64, 4 एंड 3। पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए। 42, 64 एंड 4, 3 नंबर्स आर पॉजिटिव। हाईएस्ट नंबर इज 64, देन 42, देन 4। पॉजिटिव के बाद नंबर आता है 0 का, 0। अब नेगेटिव को देखिए, -26, -50 और -3। -3 सबसे बड़ा होगा, फिर -26 और -50 सबसे छोटा होगा क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। 116 पॉजिटिव है और 161 पॉजिटिव है, तो 161 सबसे बड़ा नंबर, फिर 116। नेगेटिव पर फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा तो छोटा, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है। हम सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, -106, फिर ये बड़ा होगा -160, फिर 601 और 611, तो -601 इज ग्रेटर देन -611। ये आपका अरेंज हो गया। 0, 8, -2, 10, 8 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, 37 पॉजिटिव। ग्रेटेस्ट नंबर इज 37, देन 10, देन 8। पॉजिटिव के बाद नंबर आ जाएगा 0 का। -2 और -31, -2 वैल्यू वाइज छोटा है तो ये बड़ा होगा, और -31 वैल्यू वाइज बड़ा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो वो छोटा होगा। 50 और है ही नहीं, ओनली 50 पॉजिटिव नंबर है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 50। पॉजिटिव के बाद 0। अब नेगेटिव देखिए, -54, -9 और -3, ये 3 बच रहे हैं। -54, -9 और -3। -3 सबसे छोटा है न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज तो वो बड़ा होगा, फिर -9 और फिर आ जाएगा -54। तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट, सॉल्व करना है, सिंपल से क्वेश्चन है। -5 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो क्या देगा, 5, प्लस की जगह +3 का मॉड्यूलस 3, 5 + 3 आंसर इज 8। दिस इज योर आंसर, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
-7 मॉड्यूलस में है तो ये +7 बन जाएगा, -2 का मॉड्यूलस भी +2 बन जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 14, 7 2 ज़ा 14. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर, थर्ड पार्ट, मॉड्यूलस ऑफ 17 माइनस मॉड्यूलस ऑफ -15. देखिए बेटा 17 का मॉड्यूलस 17, ये माइनस अपनी जगह क्योंकि ये बाहर है, -15 का मॉड्यूलस बिकॉज -15 मॉड्यूलस के अंदर है तो बाहर रखे सिंपल 15 देगा. 17 माइनस 15 गिव्स यू 2, तो आंसर इज 2. फोर्थ वन, 6 इंटू 5 30. पहले मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई ऑपरेशन लग रहा हो तो पहले उस ऑपरेशन को सॉल्व कीजिएगा. साइन वाइन को लास्ट में सॉल्व करते हैं, पहले ऑपरेशन को सॉल्व कीजिएगा. 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय -5 का मॉड्यूलस +5. नाउ 30 का मॉड्यूलस 30 डिवाइडेड बाय 5. 30 में 5 का डिवाइड, 5 6 ज़ा 30. तो दिस इज योर आंसर 6. एंड द लास्ट पार्ट इज, देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपको अच्छे से चीज़ समझाऊंगी, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 7 - 3 गिव्स यू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 - 5 गिव्स यू 0. नाउ 4 का मॉड्यूलस 4 और 0 का मॉड्यूलस 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स यू 0. दिस इज योर आंसर. तो ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर है. यहाँ पर माइनस को प्लस मत बनाना, पहले सॉल्व करना. तो 7 - 3 4 देगा. यहाँ पर आप 7 + 3 मत कर देना, सॉल्व करने के बाद साइन चेंज होता है. तो आंसर है 0. सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच.